हरे कृष्णा। हमारी ब्रज यात्रा में कुछ बात आपको शेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ। आप सावधान रखेंगे। हम ब्रज यात्रा के टाइम में विशेष करके जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ब्रज में रहते हुए ब्रज में यात्रा करते के समय 10 अपराध से बचना चाहिए। धाम अपराध इसको कहते। धाम अपराध ऐसा ही ब्रजवासियों की, जो ब्रज की वासी है उनकी धाम में किसी प्रति अपराध न हो जाए। कभी कभी ब्रज यात्रा के समय हम लोगों को कोई बच्चे मिलते, बहुत सारे बच्चे मिलते, रास्ता में पैसा मांगते, ये करते। उनसे पैसा न दे पाए कोई बात नहीं, उनको उल्टा सीधा डांटना अच्छा नहीं है। और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, किंतु खोला पैसा कुछ रखना चाहिए, चेंज पैसा कुछ रखना चाहिए। जो मांगते हैं कुछ दे देने से बहुत अच्छा। ब्रज धाम में आशिक तीर्थ में दान देने कोई हानि नहीं है। अब कोई कई पंडे लोग भी मांगते, ब्रज में धाम में आते हैं, कुछ पंडे लोग भी मांगते हैं। इसलिए वहाँ पंडे लोगों को झगड़ा झाटी न करके कुछ जितना सक्षम है आप 5 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया जो भी दे के संतुष्ट होना करना चाहिए। हम पास जितना है सामर्थ्य हाथ जोड़ देना चाहिए। वहाँ धाम में अपराध नहीं करना है, कोई निंदा झगड़ा नहीं करना चाहिए। धाम में रह की गंदगी फैलाना नहीं चाहिए। धाम में आए यात्रा करते हमको सावधान रहने, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। धाम की महिमा जो सुनते श्रवण करेंगे उसमें काल्पनिक नहीं सोचना चाहिए, ये कल्पना की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। धाम ये चिन्मय धाम है, हमेशा सच्चिदानंद धाम है। अब ये 3 सत्य, तृतीया, द्वापर, कली में ऐसे ही धाम हमेशा रहता नहीं। ये द्वापर भगवान कृष्ण लीला किए तो धाम था, वो बाद में धाम नहीं था। पहले धाम था, अभी है, आगे भी रहेगा। कि काल द्वारा प्रभावित नहीं होता, कि प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाता है, वहाँ महाप्रलय होता है कि धाम नष्ट होता नहीं, संसार नष्ट हो जाता है, परिवर्तन। धाम वही रहता है, ऐसा ही रहता है। धाम अपरिवर्तनीय रहता है। हर युग में इनका महिमा वर्णन है। हर युग में भगवान या धाम में जो यहाँ ध्रुवमार्ग जो आए थे वो तो सत्य युग था। ध्रुवमार्ग जो अभी का घटना नहीं है। ध्रुवमार्ग जो उतार पदे के बेटे थे। अब 7 मनवंतर हो चुका है। 7वां मनवंतर देखो कितना युग बीत गया, 1000 युग बीत चुका है। ध्रुवमार्ग जी कथा इतिहास देंगे। ध्रुवमार्ग जी यहाँ ब्रज में आकर के तपस्या किए, ध्रुवटीला में यहाँ तपस्या किए। हाँ, इसलिए धाम हमेशा 1000 सालों से धाम ऐसा ही है। अब लीला हर जिला। तृतीय युग में कथा आता है, शत्रुघ्न आकर के हाँ लवणासुर को वध किए, अब यह धाम में निवास किए, माने मथुरापुरी में राजा बने शत्रुघ्न से। इसलिए कोई ऐसा युग नहीं जब भगवान की धाम का लीला कथा वर्णन नहीं, हर युग में। इसलिए धाम चिन्मय धाम है, किसी काल की परिस्थिति में, किसी सीमा रेखा में भी नहीं है। इसलिए धाम में सावधान होकर रहने के टाइम में हमको कुछ पापाचरण नहीं करना चाहिए। पापा ने चाय कॉफ़ी यहाँ नहीं पीना चाहिए। जब धाम में यात्रा करने के टाइम में कोई चाय पीते, अभी से मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, यदि चाय पीने वाला, यदि कॉफ़ी पीने वाला होते हैं, आप हम यात्रा में नहीं जाइए, अच्छा होगा। का धाम में आकर पाप करना नहीं करना चाहिए। हम लोग भक्तों की संगत में करते, यहाँ सब वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव भक्त ऐसे पाप कर्म करने के लिए 7 दिन नहीं करेंगे। इसलिए इस्कॉन के नियम कानूनों अंतर्गत में रहना पड़ेगा। जो भी हम साथ में यात्रा कर रहे हैं उसको इस्कॉन के नियम को पालन करना पड़ेगा। हाँ, अभी से आप लोगों को सावधान करा रहा हूँ। धाम में हम यात्रा करते हैं, भगवान की लीला कथा चिंतन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की लीला में रमण करना, आनंद लेना, उसी से भगवान की लीला की कहीं बहुत महत्वपूर्ण। जिस धाम में, यदि ब्रज धाम में ऐसा ही कहा जाता है, सारी ब्रह्मांड में जितना तीर्थ है, यदि वहाँ दान पुण्य कोई करता है, भजन करता है, जप करता है, तपस्या करता है, जो पुण्य इकट्ठा होता है वो पुण्य केवल ब्रज की भूमि को स्पर्श करने से प्राप्ति होता है। इतना पुण्य धाम ब्रज धाम है। किंतु ये ब्रज धाम में यदि पाप करता है, वो पापी व्यक्ति को वज्र जैसा बन जाता है उनकी पाप की। ये जीव गोस्वामी कहते। इसलिए पाप कर्म से निर्वृत्ति होकर के ब्रज धाम की भगवान कृष्ण के लीला की कथा श्रवण करते हुए भक्तों की संगति से आनंद लीजिए। इसे पाप कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, धाम में जो धामवासी को जो हम देखते हैं उनको साधारण नहीं मानना चाहिए।
ये अपराध है। धाम वास में यात्रा करने टाइम वास करना ये अपराध है। धाम को साधारण नहीं मानना चाहिए। धाम में जो भी धामवासी रह रहे, ये ब्रजवासी रह रहे, वो ब्रजवासी स्वीकृतिवान के पूर्वजन्म में स्वीकृति से ब्रज में जन्म होना और धाम में वास करना ये स्वीकृति से मिलता है। इसीलिए धाम यात्रा के समय ये सब पाप कार्य नहीं करना चाहिए कि विचार ऐसा रखना चाहिए उनको, ऐसे ही साधारण जनता साधारण लोग हिसाब से नहीं मानना चाहिए। धाम में कोई भी वास करे, भले पेड़ पौधा हो कि पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो, ये नहीं रखना। और धाम में नहीं बोले ये ड्रेन है, ये गंदगी है, ये है, ऐसा विचार नहीं सोचना चाहिए। धाम यात्रा के समय काम करते हैं, बहुत सारी देखते हैं, नहीं धाम है पवित्र जगह है, यदि हम लोग को ये दृष्टि में नहीं होना चाहिए। हमेशा भगवान की धाम की लीला चिंतन, भगवान इसी चरण रज यहाँ धाम में लगाई, यह मिट्टी में चरण रज है, ये पवित्र भूमि है। वो मिट्टी को मस्तक में धारण करने आम्र हैं, हमें उन्हें धाम कर ये मिट्टी है, गंदगी है, फैला है, ये है, वो है, नहीं कि धाम में रह कि बीड़ी सिगरेट फीकी फेंक देना, कोई जगह गंदगी फैलाना, हर जगह कचरा खाए कि डस्टबिन जैसे हर जगह वहाँ बेकायदा जहाँ पे साफ़ सुथरा और रहते कोई रास्ता पर रोड पर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, कोई गंदगी फैलाना नहीं चाहिए। ब्रज में पाप भी विचार करना, ये ब्रज धाम में अपराध हो जाता है, भी विचार करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अब भक्तों के साथ में ये वैष्णव लोग जाते हैं साथ में, इसलिए कई भक्तों लोग तो होते हैं, इसलिए उनकी चरण अपराध न हो जाए, हमसे सावधान रहना चाहिए। यात्रा के समय वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनको सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, दूसरी के लिए सैक्रिफाइस होना चाहिए, दूसरी के लिए बलिदान कुछ देना चाहिए, हाँ हमें उनके लिए मदद करना चाहिए। नहीं मैं जाके आगे बैठूँ, मेरा आगे सब कुछ मिलेगा, नहीं, हम दूसरा को मदद करके हमको थोड़ा कष्ट मिल जाए कोई बात नहीं, दूसरा को सुख देना चाहिए। ये मनुष्य जीवन की यही सार्थकता। परोपकारार्थे बहती नद्या, परोपकारार्थे दुहंती गाव, परोपकारार्थे फलंती वृक्षा, और इदम शरीरम परोपकारार्थे, इस परोपकारार्थे इदम शरीरम, ये नीति शिक्षा लिखा गया। दूसरे के कल्याण के लिए पेड़ फल देता है, दूसरे के कल्याण के लिए नदी पानी बहती है, दूसरे के कल्याण के लिए गोमाता दूध देती है। ऐसे ही ये शरीर मध्य भी दूसरे के कल्याणार्थी होना चाहिए, सेल्फी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अपनी सुख के लिए होना चाहिए। नहीं, बुद्धिमान उसको कहा जाता है, चाणक्य पंडित कहे वही बुद्धिमान है जो परद्रव्येषु मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जब पश्य स पंडित। वो पंडित है, दूसरा को आत्मवत जैसा मानता, अपना जैसा मानता, मेरे को जैसा कष्ट होने से हमको कष्ट मिलता है, उसे को दूसरा को भी कष्ट करने से कष्ट मिलता है। देखना चाहिए दूसरा का सुख से सुखी होना चाहिए, है अपना सुख नहीं देखना चाहिए, दूसरा का ऐसा भावना होना चाहिए, तभी वैष्णव के चरण अपराध नहीं होगा। वैष्णव भक्तों के साथ रहते हैं, सावधान बरतना चाहिए हमेशा, हम वैष्णव के चरण अपराध न हो जाए। हम भक्ति करते, धाम वास कर रहे, धाम यात्रा कर रहे हैं, धाम की यात्रा में कोई वैष्णव अपराध न हो जाए, निरपराध रूप में धाम यात्रा होना चाहिए। और एक दूसरा का सहयोग करना चाहिए, दूसरा का मदद करना चाहिए। केवल यहाँ इंद्रिय सुखों की मान लेते हैं, इंद्रिय सुख ही मेन उद्देश्य, ये ज़्यादा नहीं है। थोड़ा तपस्या करना पड़ता है, व्रत उपवास रखना पड़ता है। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी की तिरुभाव तिथि पर सवेरे रखेंगे, सवेरे किंतु हमको ब्रेकफास्ट, हम खाना नहीं खिलाएंगे सबको उस दिन, केवल नारियल पानी करिए, कोई जूस फूस पिला देंगे, किंतु नहीं, व्रत के दिन हम 12 बजे तक फास्टिंग रहेंगे। मैं अभी से बोल रहा हूँ फास्टिंग रहना। इसके बाद में वहाँ प्रभुपाद जी का तिरुभाव फीस्ट खाने के लिए मैं वृंदावन यात्रा उस दिन रखा था। वृंदावन वहाँ उसी दिन वृंदावन यात्रा हमको करना है, वृंदावन दर्शन करना, प्रभुपाद जी की फेस्टिवल में, उनका तिरुभाव उत्सव में हम सब वहाँ भाग लेना, ब्रज यात्रा करेंगे, करके धाम में उनकी करना प्रभुपाद जी की। इसलिए सवेरे आकर के प्रभुपाद जी की समाधि मंदिर में दर्शन करना, प्रभुपाद जी की समाधि में जा कर के दर्शन करना और उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। शिलो प्रभुपाद जी कृपा से हम लोग भक्ति लाइन में आए हैं, जोड़े हैं, भक्ति किए और उनके कारण से ब्रजवास मिला। प्रभुपाद जी कारण से कृष्ण को यथार्थ ज्ञान हुआ कृष्ण के बारे में, और कृष्ण के बारे में उनकी बारे हम जो भी आज हम स्टेज में हुए, शिलो प्रभुपाद जी कृपा से हुए। और उनकी तिरुभाव तिथि पर हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाना,
उनकी समाधि में आशीर्वाद लेकर के फिर हम वृंदावन दर्शन करके उनकी गौशाला में प्रसाद होगी, दोपहर का प्रसाद वहाँ लेना है, कुछ तपस्या करना। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे गोवर्धन जाएंगे। गोवर्धन में वहाँ भी गोवर्धन गिरिराज का आशीर्वाद लेना है, भंडारा खिलाना, पीष्ट खिलाना है, सब प्रसाद होगा। ये होगा यात्रा के साथ साथ कुछ भक्तों की संगति हम करना है, वैष्णव संगति करना। अच्छा लगा तो अब जरूर हमारे बात को स्वीकार करना, अब अपना मतामत भी देना, टिप्पणी देना, जो भी है। अब मेरा बात में कुछ बुरा नहीं सोचना कि हम धाम यात्रा कर रहे हैं, धाम में थोड़ा कुछ यात्रा करते हुए कुछ तपस्या भावना लेकर यात्रा करना। हाँ, सवेरे टाइम से पंक्चुअलिटी होना, नियम से रखना, एक दूसरा को सहयोग करना, जो भक्त लोग को नहीं आए उनको बुला करके साथ में बैठाना, और कभी छूट जाता है किसी साथ रुक जाता है, एक मदद करना। हम काउंसलिंग सिस्टम करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। हम लोग को 3 गाड़ी तो हो चुके हैं, 3 गाड़ी के अलग अलग एक लीडर बना रखेंगे, जो उनके माध्यम से भक्त लोगों को सहयोग मिलेगा। कोई भक्त छूट जाएगा, बैठने में परेशानी आएगा, ये करेंगे। और एक दूसरा कोऑपरेशन करना, माने सहयोग करना, मनोवृत्ति रख कर के चलना यात्रा। यदि आपको कुछ कहना है ज़रूर मैसेज करना, फ़ोन भी करना, हमसे कांटेक्ट कर लेना। हरे कृष्णा।